हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वेरियस पोस्ट वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट रहेंगी। ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट है, ग्रुप डी के अंतर्गत भी आपको वेरियस पोस्ट वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 3,300 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। सो हाई कोर्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप जॉब लेना चाहते हैं। इसमें आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है एंड अदर पोस्ट भी हैं जिनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं, सारी जानकारी लेंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। वैसे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब करने का मौका है, परमानेंट भर्ती है। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन भी आप चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वेरियस कैटेगरी कैडर पोस्ट अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोड। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये आपकी यहाँ पर हाई कोर्ट इलाहाबाद से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपकी देखिए, यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है एंड पोस्ट नेम दिया गया है। सबसे पहले कैटेगरी सी कैडर में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट विथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी, ग्रेजुएशन आपने किया हो, साथ में या तो स्टेनोग्राफी में आपने सर्टिफिकेट हो या आपके पास डिप्लोमा हो स्टेनोग्राफी का। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी, नाइलेट के द्वारा जो ट्रिपल सी कोर्स कराया जाता है इसका सर्टिफिकेट। और यहाँ पर आपकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ 25 और 30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड 25 हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट। टोटल वैकेंसी स्टेनोग्राफर के लिए 583 है, जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 517 है और इंग्लिश के लिए 66 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 517 वैकेंसी। 18 से 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए और एज आपकी 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। सैलरी आप देख रहे हैं ग्रेड पे 2800 से आपकी यहाँ पर सैलरी बनेगी। सेकंड पोस्ट है, ये भी सी कैडर के अंतर्गत आएगी, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट में आपका इंटरमीडिएट, इसके साथ में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड यहाँ पर भी हिंदी या फिर इंग्लिश जिसमें अभी आप देना चाहें उसमें आप दे सकते हैं। एंड 18 से 40 साल इसमें भी एज होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के साथ ही यहाँ पर पेड अप्रेंटिस के लिए भी है। तो पेड अप्रेंटिस के लिए 122 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट की 1054 वैकेंसी है। एक जो सैलरी है वो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो अप्रेंटिसशिप के लिए है, अप्रेंटिस के लिए ये यहाँ पर फिक्स्ड सैलरी रहेगी 1900 ग्रेड पे पर। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर की। ड्राइवर की कैटेगरी सी में आएगी ग्रेड 4 में और हाई स्कूल अलोंग विद ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल पास कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। उनके पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का यहाँ पर ड्राइव अ 4 व्हीलर फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर। ठीक है, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट ड्राइवर के लिए 30 ईयर, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 30 है, एज 18 से 40 है और सैलरी 1900 ग्रेड पे से रहेगी। इसके बाद ग्रुप डी की देखेंगे तो इसमें कैटेगरी डी में जो देखें, इसमें फर्स्ट है ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। तो इसमें आपका जूनियर हाई स्कूल विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, मींस 8th आपका होना चाहिए और ITI अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। प्रोसेस सर्वर के लिए सिर्फ 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून, प्रेस के फर्रास के लिए जूनियर हाई स्कूल 8th पास अप्लाई कर सकते हैं। एंड चौकीदार की वैकेंसी है, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, विस्टी, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फर्रास। तो यहाँ पर ये सभी देखिए, यहाँ पर 6th पास भी एलिजिबल है, 10th भी, 8th भी।
टोटल 1639 है, एज 18 से 40 है। सैलरी यहाँ पर जो पोस्ट नंबर 5 के लिए है ये, इसके लिए तो फिक्स्ड है 6000, बाकी यहाँ पर 1800 ग्रेड पे से सैलरी रहेगी बाकी पोस्ट के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 4 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक स्टार्ट रहेंगे। सो अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे वो जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करेंगे। जो जनरल कैंडिडेट के लिए रूल्स रहते हैं वही आपको फॉलो करने होंगे। सिर्फ यूपी स्टेट के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। फीस आपको जो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 950 प्लस आपका बैंक चार्जेस रहेगा, और अदर स्टेट के कैंडिडेट जो रहेंगे उनको भी 950 प्लस बैंक चार्जेस है। अब यूपी स्टेट के जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 850 और 750 फीस यहाँ पर पे करनी होगी। ठीक है। अब द पोस्ट मेंशन, यहाँ पर पोस्ट वाइज फीस बताई गई है किस पोस्ट के लिए कितनी। तो यहाँ पर पोस्ट सीरियल नंबर जो 1 थी, मींस स्टेनोग्राफर के लिए, उसके लिए ये फीस है। इसके बाद पोस्ट सीरियल जो 2 था उसके लिए अलग से यहाँ पर है। तो पोस्ट वाइज यहाँ पर सभी का बताया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन भी पोस्ट वाइज रिलीज कर दिया गया है, जिसमें से जूनियर असिस्टेंट के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है। अब आप स्टेनोग्राफर के लिए हम इसमें और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेनोग्राफर का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो ओपन किया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे, फीस देख लीजिए। यहाँ पर वैसे हमने देख लिया है। करेक्शन विंडो आपकी 26 और 27 अक्टूबर को ओपन रहेगी। बाकी यहाँ पर जो ऑल डेट्स हैं वो बाद में आपको इन्फॉर्म की जाएंगी। एंड सिलेक्शन आपका जो रहेगा वो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, 2 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर है। जो फर्स्ट स्टेज है इसमें ऑफलाइन OMR बेस्ड आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, MCQs टाइप होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं रिटन एग्जाम में, उनको यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ओके। अब ये यहाँ आपका डिटेल, वैसे हमने एज क्राइटेरिया वगैरह, क्वालिफिकेशन, सारा सब कुछ हमने देख लिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो नोटिस हम देख रहे थे उसमें सारा सब कुछ था, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं था। सिलेक्शन प्रोसीजर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन है ये 90 मिनट का रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन किए जाएंगे। स्टेज सेकंड में आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, जो 25 मार्क्स का होगा। 2 में से कोई एक आपको देना होगा, और 25 में से 10 मार्क्स लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। स्टेज सेकंड में ही आपका बी पार्ट रहेगा जो स्टेनोग्राफी टेस्ट रहेगा, और इसमें भी आपका हिंदी या फिर इंग्लिश जिसमें भी आपने स्टेनोग्राफी सीखी है आप उसमें करेंगे। 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन हिंदी और 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड रहेगा, और ये 50 मार्क्स का रहेगा आपका। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, और इसमें आपका देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रिटन एग्जामिनेशन में नहीं होगी। रिटन एग्जामिनेशन आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है जिसमें भी आप एग्जाम देना चाहें उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, बाकी जूनियर असिस्टेंट पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, लिंक आई बटन पर दे दूंगी। एंड 10th पास कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है उस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।